हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं अमित पांडे अपने यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय अमित पे आपका स्वागत करता हूं। जैसा आपको पता है कि मेरा जो आज का ये वीडियो है, इसमें हम बात करने वाले हैं नंबर सिस्टम पार्ट 2। मैं एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने नंबर सिस्टम के बारे में बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया होगा, तो उसमें आपको सारे नंबर्स कौन कौन कैटेगरी की कौन नंबर्स होते हैं वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब आपको उसमें जो भी होता है, नई नई चीज़ें, थ्योरम्स उससे रिलेटेड हैं, जो भी आपको मिलेगा वो अब आपको पढ़ना है। ओके, आपका जो सिलेबस 10th क्लास का वो बेसिकली बहुत छोटा सा पार्ट है। आप ये सोच के चलेंगे कि बस केवल हमको नंबर गेन करना है, नंबर के अकॉर्डिंग आप पढ़ेंगे तो कोई काम चलने वाला नहीं है। आपको पढ़ना क्या है कि नंबर सिस्टम अभी आपके सिलेबस में बहुत छोटा सा है 10th क्लास में। रियल नंबर आपको थोड़ा सा पढ़ना है, उसके बाद आपको ये कंपटीशन में जाएंगे, या इसमें ऐसा होता है कि 10th के बाद बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नॉन मेडिकल मैथ नहीं लेंगे, वो मेडिकल लाइन में जाएंगे या बायो से पढ़ेंगे। बहुत होंगे जो कॉमर्स से पढ़ेंगे, बहुत ऐसे होंगे जो आर्ट साइड ले लेंगे। तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है रियल नंबर। 10th तक की मैथ सबको आनी चाहिए अच्छे से। तो उसमें जो नंबर्स है आपका कभी साथ ऐसा नहीं है कि छोड़ देगी। आप कोई भी एग्जाम देने जाओगे, कंपटीशन का होगा या आप किसी भी इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करेंगे, उसका एग्जाम देंगे, तो सब में आपको ये सारी चीज़ें मिलना है। और बेसिकली ये 10th क्लास तक का जो नॉर्मल आता है 10th क्लास तक का ही हर जगह आपसे पूछा जाएगा। आप 12th क्लास पढ़ लोगे, उसके बाद आप कोई भी इंट्रेंस एग्जाम दोगे, हर जगह आपको 10th क्लास की मैथमेटिक्स पूछी जाएगी। तो इसमें आपको नंबर सिस्टम, अगर आप ये सोचेंगे कि नहीं हमको मार्क्स पाना है, तो मार्क्स तो इसका वेटेज बहुत कम है 10th क्लास में, बट इसका यूज इतना ज़्यादा है आपकी लाइफ में। आपके जब भी पढ़ेंगे, आप इसके आगे कुछ भी पढ़ते हैं तो आपका ये कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है कि ये नंबर सिस्टम कैसे हैं, रियल नंबर क्या होते हैं, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी तो आप बिल्कुल भी कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे। आपको लगेगा यार कहीं ना कहीं हमको ये आ नहीं रहा है। आप चाहे आईआईटी में जाएंगे, एंट्रेंस देंगे, या आप कोई भी एग्जाम का दोगे, वनडे एग्जाम कंपटीशन का कोई भी जॉब के लिए अप्लाई करोगे, बैंकिंग सेक्टर हो गया, कॉमर्स में आप सीए का एंट्रेंस देखते हैं जो पढ़ता है, तो सब में ये 10th की लेवल की मैथ पूछी जाएगी, वो भी क्या, नंबर सिस्टम से। ओके, तो हम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से, ये कमाल का वीडियो है आपके लिए, हम बता रहे हैं, बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा और आपका कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि हमको क्या नहीं समझ में आया। आपका जो सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो तो तुरंत हो ही जाएगा इस कॉन्सेप्ट को, जो भी हम बता रहे हैं सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, बट आपका हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा कि हमको अंडरस्टैंडिंग नंबर्स की इतनी अच्छे से आ जाएगी आपके पास। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं नंबर्स का। ये नंबर सिस्टम में आपको रियल नंबर, तो रियल नंबर में बेसिकली आपके पास जो भी सिलेबस में है वो एक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, डिविजिबिलिटी क्या है, ये सारी चीजें हम पढ़ने से पहले एक बार हम नंबर्स को, पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे हम लोग इसको जान सकते हैं, कैसे हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस फॉर्म में कर सकते हैं, ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे पहले। उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना, सारे अपने आप आते चले जाएंगे आपको। ओके, लेट्स स्टार्ट। हमारे पास जो नंबर्स हैं, ये नंबर्स हैं 100 तक हम लिख सकते थे, बट बोर्ड छोटा है इसलिए मैं यहीं तक लिखा हूँ, इसी में आपको समझ में आ जाएगा। जैसे हम ये बात करें, ये पॉजिटिव इंटीजर्स है। ओके, हम यहाँ पे बात करते हैं कि कोई भी नंबर इसमें का है, किस फॉर्म में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम देख रहे हैं कि हम एक कोई भी नंबर होता है, जैसे हम लिखे, आपसे बोला जाए कि 2 का मल्टीपल बताइए आप, इसमें 2 के मल्टीपल्स कौन कौन से होंगे। 2 के मल्टीपल्स होंगे 2, उसके बाद क्या होगा 4 होगा, फिर क्या होगा 6 होगा, फिर 8 होगा। मीन्स एक नंबर के अल्टरनेट आपके क्या नंबर आ रहे हैं, 2 के मल्टीपल आ रहे हैं। ओके, अब आपको ये पता है कि एक अगर हम 2 के मल्टीपल में 1 ऐड कर दें, या उसके जस्ट बाद वाली नंबर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। फिर अगर हम 2 के मल्टीपल में 1 ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है।
फिर इसके बाद एक ऐड कर रहे हैं तो 7 आ रहा है। इसका मतलब क्या हमको फाइंड हो रहा है कि जो 2 का मल्टीपल है, मान लेते हैं 2 है, ओके, n है, 2 का मल्टीपल एक तो ये हो गया, ये हो गया, इस फॉर्म का नंबर ये है, ओके। बट अगर हम इसमें ऐड कर दें 1, 2n प्लस 1 कर दें तो कौन कौन से नंबर हो जाते हैं? ये नंबर आ जा रहा है, ये 5, 7, 9, यही तो आ रहा है। आप चेक कर लीजिए, 2 2 जा 4 और 4 में 1 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको? 5। तो जो मेरा नंबर है, टोटल नंबर, ये जितने भी नंबर पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो सारे किस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं? 2n और 2n प्लस 1। अब आप देख सकते हैं कि ये जो नंबर आए हमारे 2n प्लस 1, और आपको ये पहले से पता है कि 2n या 2 का जो मल्टीपल होता है वो कौन सा नंबर होता है? इवन नंबर होता है, ओके। और ये जो होता है वो क्या होता है? 8 होता है। तो आपको एक चीज तो यहां से क्लियर हो गई कि जो सारे नंबर्स हैं ये वो 2 फॉर्म के हैं। एक तो 2n जो कि इवन होता है और दूसरा 2n प्लस 1, दूसरा क्या है? 8 नंबर। तो फर्स्ट नंबर क्या आया? इवन, दूसरा 8। ये सारे नंबर्स इवन 8 के फॉर्मेट के होते हैं। इन्हीं दोनों फॉर्मेट के सारे नंबर है। आप कोई भी नंबर ले लीजिए, 45। 45 को क्या लिख सकते हो? 2 का मल्टीपल लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? 1 ऐड कर सकते हो इसमें, ठीक है, 1 ऐड कर सकते हो। मीन्स आप इसको लिख सकते थे 2 इंटू 22 + 1 = 45। तो ये हमारा क्या नंबर आ गया? इस फॉर्मेट का आ गया। अच्छा, मैं दूसरा देखता हूँ, 3 का मल्टीपल में हम देखते हैं। 3 का मल्टीपल में अगर हम बात करें, 3 का मल्टीपल क्या है? 3 का मल्टीपल ये है, ओके। 3 का दूसरा मल्टीपल क्या होगा? 6 होगा। 3 का तीसरा मल्टीपल क्या होगा? 9 होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो 3 का मल्टीपल है वो 3, 6, 9, 12 ऐसे आ रहा है। बट अगर हम इसमें दूसरे नंबर से, इनके बीच में जो नंबर है वो कैसे आ रहे हैं? 3 के मल्टीपल में अगर हम 1 ऐड करते हैं, या उसके जस्ट बाद वाली नंबर क्या है? 4 है, 1 ऐड करने पर। दूसरी नंबर में अगर हम उसी नंबर में हम 2 ऐड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा? 5 मिल जा रहा है। मीन्स आपको ये मिल रहा है कि जो 3 का मल्टीपल है, एक तो ये है, ठीक है, दूसरा 3m प्लस 1 है, तीसरा क्या है? 3m प्लस 2। ये फॉर्मेट जो है आपको पूरे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर दे रहा है। आप चेक कर सकते हैं, 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, ये सारे फॉर्मेट जो आपको, ये फॉर्मेट है, ये सारे आपके ऑल इंटीजर्स को क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट कर रहा है। अब कोई भी नंबर लेके चेक कर लीजिए, 23 को हम क्या लिख सकते हैं? 3 के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में हम लिख सकते हैं 3 इंटू क्या हो सकता है? ये 7, 7 3 जा 21 प्लस कितना होना चाहिए फिर इसका? ये 2। इस फॉर्मेट का है ये। और ये कौन सा फॉर्मेट है? ये वाला 2। इसमें क्या आ रहा है? ये ऐड हो रहा है। तो ये हम कोई भी नंबर्स को किस फॉर्मेट में लिख सकते हैं? 3 के अगर हम मल्टीपल में बात करें तो 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, ओके। अब हम बात करते हैं 4 के मल्टीपल में। अगर हम बात करें 4 का मल्टीपल क्या हो सकता है, तो 4 का नंबर क्या होगा? ये होगा 4। 4 का दूसरा मल्टीपल 8। लेकिन अगर 4 में हम 1 ऐड करेंगे तो 5 मिलेगा, 2 ऐड करेंगे तो 6 मिलेगा, 3 ऐड करेंगे तो 7 मिलेगा, और 4 जैसे ऐड करेंगे फिर वही हमारा मल्टीपल किसका मिल जाएगा? 4 का मिल जाएगा। तो 4 का जो मल्टीपल है वो नंबर है 4n प्लस 1, 4n प्लस 2, 4n प्लस 3। अब आप देख लीजिए, कोई भी नंबर इसमें का जो भी ये फॉर्मेट है 4, इसी फॉर्मेट में ऑल नंबर्स रिप्रेजेंटेड, ये सारे नंबर आप इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। ये जितने भी नंबर फॉर्मेट दिए गए हैं इसी नंबर्स में आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। सारे नंबर्स इस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट हो जाएंगे। अब आप चेक कर सकते हो कोई भी, जैसे हम 46 ले लिए, 46 ये किस फॉर्म का नंबर है? देखिए यहाँ पे इसका तो मल्टीपल 1 है, 4 का मल्टीपल ये है,
इसमें 2 क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये किस फॉर्म का नंबर है, इस फॉर्म का नंबर है। ओके, तो आप अभी ये जो हम बता रहे हैं आपको, ये नंबर्स कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किस मल्टीपल में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, किसी ना किसी का मल्टीपल होता है। ठीक है, ये जो फॉर्मेट है चारों, इसी में सारे नंबर्स आपके समाहित हो जाएंगे। ठीक है, इंक्लूड हो जाएंगे। बस इतना आपको समझना है। इसके आगे आपको ये अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर्स को, किस मल्टीपल में कैसे कैसे आ सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं इसमें लगेगा कि कुछ है इस चैप्टर में। ओके, अभी हम क्वेश्चंस कराएंगे और आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूक्लिड डिवीजन लेमा, उसको हम बताने वाले हैं। बट ये अंडरस्टैंडिंग आ गई तो डिवीजन लेमा कुछ है नहीं, वो सब आपको पता है पहले से। अब ये हम देखते हैं, ये किसका था, 4 का था। अब आप देख रहे हैं यहां से एक तो आ रहा है कंक्लूजन निकल के कि जो नंबर हम ले रहे हैं मल्टीपल में, जैसे 4 ले रहे हैं, तो हम इसका 4 पे पहुंचने के पहले तक हम सारे फॉर्मेट में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मींस आपका जो यहाँ पे ऐड हो रहा है वो 3 तक हो रहा है, मींस इससे एक कम। अगर हम 5 मल्टीपल लेंगे तो 5 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 5 फॉर्मेट बनेंगे, उसके 5 फॉर्मेट्स बनेंगे, जिसमें एक क्या होगा, इसमें कुछ नहीं ऐड होगा, 1 ऐड होगा, 2 ऐड होगा, 3 ऐड होगा और 4 ऐड होगा। हम चेक कर सकते हैं 5 का मल्टीपल, ये 5 का मल्टीपल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट नंबर आएगा 10, फिर इसके बाद 5, ये 15। तो ऐसे ऐसे करके हमारे क्या आ जाएंगे, 5m + 1, 5m + 2, 5m + 3, 5m + 4। ये इतने नंबर्स है, इतने जो फॉर्मेट आए ये किस नंबर्स के हैं, इसी नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, ऐसा कोई नंबर नहीं होगा इसमें का जो इस फॉर्मेट में ना लिखा जा सके, किसी न किसी एक फॉर्मेट को तो वो फॉलो करेगा ही करेगा। तो ये हमारा क्या है, यही हम फॉर्मेट को सीखने वाले हैं। इसमें यही अंडरस्टैंडिंग आ गई कि हम किस फॉर्मेट में किसको लिख सकते हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ये पढ़ने में। ओके, अब ये समझ गए होंगे कि हम कैसे लिख रहे हैं। 6 कैसे लिख सकते हो, 6m + 1, 6m + 2, 6m + 3। और ये क्या है, यहाँ पे m इंटीजर से कुछ भी आप 1 2 3 4 5 6 सोन कुछ भी रख सकते हो, 0 भी रख लोगे तब भी आपका 1 दे देगा। तो ये इस टाइप का हमारा क्या आ जाएगा, नंबर्स आ जाएंगे। ओके, अब हम बात करते हैं जो हमारा टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा के पहले एक चीज हम समझते हैं, डिविजिबिलिटी क्या है। व्हाट इज डिविजिबिलिटी? इफ a non-zero integer a divides a non-zero integer b, then there exists a unique integer q। जब कोई भी एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड करता है, ओके, जब कोई एक इंटीजर को दूसरा इंटीजर डिवाइड करता है नॉन जीरो इंटीजर, तो एक तीसरा इंटीजर आ जाता है जो कि यूनिक होता है। तो यहाँ पे जैसे हम, ये आपको पता है, अभी आप एग्जांपल से देखेंगे तुरंत। मींस आपका जैसे ए एक इंटीजर है, ओके, और ये बड़ा इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, और एक इंटीजर बी है जो कि डिवाइड करता है किसको, ए को। तो एक इंटीजर तीसरा मिल रहा है क्यू। ओके, अगर ये ऐसा सेटिस्फाई होता है तो आपका क्या होगा, ये नंबर डिविजिबल है। ओके, तो ये आपका होना चाहिए। तो इसी चीज को हम क्या लिखते हैं, ए ग्रेटर यहाँ पे क्या है, बी से। ओके,
तो यही डिविजिबिलिटी है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे हम लिखते हैं 8। ओके, 8 एक नंबर है जिसको 2 डिवाइड कर रहा है, और कितने टाइम्स होगा ये? 4। ओके, हम 9 लिख देते हैं या 12 लिख लेते हैं, और ये लिख रहा है 2, 4 से हम डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा? तो ये जो यूनिक इसमें हमारा एक आ रहा है, ये इसको हम बोलते हैं कोशेंट। ये हमारा होता है क्या? डिवाइजर। ठीक है, और ये हमारा क्या होता है? डिवाइडेंड। ओके, डिवाइडेंड। इसको हम सही से लिख देते हैं सामने। जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं डिवाइडेंड। जो डिवाइड करता है उसको बोलते हैं डिवाइजर, और जो यूनिक इंटीजर एग्जिस्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? कोशेंट बोलते हैं। ये डिविजिबिलिटी। ओके, आपको ये पहले से पता है। अब नेक्स्ट हम बढ़ते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जो कि सिलेबस का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। जैसे यूक्लिड नाम आ गया, आपको लग रहा होगा ये कौन सा नाम है, बड़ा टफ लग रहा है हमको, और ये कैसा होगा? टफ। बट टफ नहीं है। यूक्लिड डिवीजन लेमा इज नथिंग। ओके, कुछ भी नहीं है, ये सब आपको पहले से पता है। बट क्या हुआ कि ये चीज को यूक्लिड ने बता दिया कि ऐसा होता है, तो इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा बोल दिया गया, और आपको पहले से ही पता था क्या है। ओके, हम देखते हैं एग्जाम्पल से हम पहले समझते हैं इसको। एग्जाम्पल से हम पहले समझते हैं, उसके बाद में इसका जो स्टेटमेंट है और इसका जो आपका कॉन्सेप्ट है उसको हम लिखने वाले हैं। बट आप पहले ये समझिए कि हम जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, और 7 है, इसको हम 2 से डिवाइड करते हैं। एक इंटीजर 7 है जो ग्रेटर है 2 से, 2 से हम डिवाइड करते हैं इसको। और जो अभी तक आपने पढ़ा, मैंने बताया नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बस उन्होंने यही तरीका बता दिया यूक्लिड डिवीजन लेमा से। यूक्लिड ने एक तरीका बता दिया कि ऐसे होता है, एक फॉर्मेट इन्होंने दे दिया। जो फॉर्मेट अभी हमने पढ़ रखा वही फॉर्मेट की उन्होंने ऐसे लिखा है। अभी देखिएगा, 7 को हम डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे? क्यू के प्लेस पे क्या आना चाहिए? 2 3 जा 6 प्लस क्या आ गया यहाँ पे? 1 आ गया। ओके, अगर हम बात करें 9 को डिवाइड करें 4 से, तो क्या आना चाहिए? 2 प्लस 1 आना चाहिए। फिर हम बात करें 15 को और 2 से डिवाइड करें तो क्या आना चाहिए? सॉरी, हम बात करते हैं इसको 3 से, 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 12 प्लस 3। अब आप एक देख रहे हैं कि अगर हम यही को डिवाइड कर दो 6 को 2 से, तो क्या मिल रहा है? ये देखिए, 6 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 0, 7 इक्वल टू 2 इंटू 3 प्लस 1, 9 इक्वल टू 4 इंटू 2 प्लस 1, 15 इक्वल टू 4 इंटू 3 प्लस 3। इस फॉर्मेट में हम लिख रहे हैं। यही फॉर्मेट तो अभी हम इसके पहले लिख रहे थे कि 4 का जो 2 का मल्टीपल होता है वो किस किस फॉर्म का होता है? या तो 2 का मल्टीपल होगा, और या तो 2 प्लस 1 का 2 का मल्टीपल प्लस 1 होगा। वही फॉर्मेट नंबर्स होते हैं। तो ये 7 2 से डिवाइड नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें एक रिमाइंडर बच रहा है। इसी चीज को हम पहले से जानते हैं, इसमें कुछ नहीं करना था। आप सिंपली क्या करते? 7 को 2 से डिवाइड करते और आपको मिल जाता है कितना? 2 3 जा 6 1, आप पता है रिमाइंडर होता है। ठीक है, इसी चीज को हम इसमें लिख रहे हैं, बस इन्होंने बता दिया यूक्लिड ने। ओके, अब देखते हैं यूक्लिड ने क्या बताया रियल में। यूक्लिड ने ये बताया, यूक्लिड डिवीजन लेमा से यूक्लिड ने ये बताया कि लेट ए एंड बी आर टू पॉजिटिव इंटीजर। अब इंटीजर वर्ड आ रहा है तो आपके माइंड में तुरंत इंटीजर की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए, वो भी पॉजिटिव की। 1 2 3 4 5 इनफाइनाइट तक वही होते हैं।
Let a and b are two positive integers. Then there exist two integers q and r. q and r. Okay. Then there exist two unique इंटीजर्स q and r. ये यूनिक इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट क्या आएगा कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, फिर r जो है वो लेस देन किससे होगा, a से, सॉरी लेस देन b से, और ग्रेटर या इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0. मीन्स जो रिमाइंडर अपना होगा वो या तो 0 होगा, 0 से 1 ज्यादा होगा, 2 ज्यादा होगा, मीन्स 0 हो सकता है या 0 से ग्रेटर होगा, बट लेस किससे होगा, b से. b मेरा क्या है, जो डिवाइड कर रहा है किसी नंबर को उसी से छोटा होना चाहिए. ओके, इस चीज को हम एग्जाम्पल समझते हैं. जो अभी मैंने एग्जाम्पल बताया सेम वही चीज है, बस एक फॉर्मेट दे दिया इन्होंने. इसी चीज को अभी तक हम पढ़ रहे थे कि 2 का मल्टीपल वो होगा जिसका रिमाइंडर क्या होता था, 0 होता था, प्लस उसके आगे वाली नंबर क्या होती थी, 1 उसमें होता था. वही चीज है. एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे हम लेते हैं 8 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो क्या आएगा यहाँ पे 4 प्लस क्या आ जाएगा 0. r इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया. हम बात करते हैं 9 की, 2 से डिवाइड करते हैं दूसरा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 4 जा 8 प्लस क्या आ जाएगा 1 आ गया. रिमाइंडर कितना आ गया, 1 आ गया. तो ये हमारा क्या आ रहा है, देख रहे हैं कि इस फॉर्मेट का है. और जो रिमाइंडर हो रहा है किससे, अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो इससे आगे का रिमाइंडर नहीं आ सकता, इससे ग्रेटर नहीं रिमाइंडर आ सकता 1 से कभी भी. 2 से ही लेस आएगा, 2 से लेस इंटीजर में क्या होता है 1 होता है. तो ये हमारा है, और उससे लेस क्या होता है 0 होता है. और कोई नंबर ले लीजिए, जैसे हम 17 ले रहे हैं, उसको हम 4 से डिवाइड कर रहे हैं, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 प्लस 1 आ जा रहा है. तो 4 के मल्टीपल में क्या आ गया, ये हमारा ये a है, ये b है, ये q है, और ये क्या है r है. ओके, तो ये हमारा क्या है एग्जाम्पल है इसके. तो इसी फॉर्मेट का हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं. अच्छा, हम इसको ऐसे अगर लिखना चाहें, देखिए अगर हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो जो r है हमारा 0, वो क्या है ग्रेटर इक्वल टू 0, लेस किससे है 2 से. दिख रहा है, जो हमारा 0 है वो ग्रेटर क्या है 0 से है, और लेस किससे है 2 से है. फिर अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो रिमाइंडर 1 है वो लेस किससे है 2 से है, और ग्रेटर आर इक्वल टू किससे 0 से. अगर हम 4 की यही बात करते हैं अभी, तो 4 में भी क्या आया था रिमाइंडर 1 आया था, वो लेस किससे था, जिससे मैंने डिवाइड किया था 4 से, और ग्रेटर किससे था 0 से था. तो इस टाइप से हम इसको पूरे नंबर सिस्टम को इस फॉर्मेट में बना के चलेंगे. बस इतना करना है आपको, और कुछ नहीं करना है. अब कोई भी नंबर्स होंगे, अब एग्जांपल हम ले रहे हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपको बिल्कुल आपके माइंड में स्टेबल हो जाएगा ये चीज कि कैसे हम क्या कर रहे हैं. ओके, जो देख लीजिए कि जो हमने अभी स्टार्टिंग में नंबर्स बताए थे कि किस किस फॉर्मेट के होते हैं, यहीं से आया है, ये सारी चीजें वहीं से थी. हमने पहले ही आपको बता दिया कि ऐसे नंबर्स होते हैं, यहाँ पे समझना कुछ नहीं है, बस आपको ये स्टेटमेंट याद रखना है कि क्या है बस. ओके, तो डिवीजन यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या है, लेट a and b are two positive integers, then there exist two यूनिक इंटीजर्स q and r. और जहां पे q क्या है क्वेश्चन है, r क्या है रिमाइंडर है. ओके, और यहाँ पे इस फॉर्मेट को हम ऐसे लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन b. b क्या है हमारा ये. ओके, तो
तो हम स्टूडेंट्स अब स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, एक्सरसाइज के क्या अभी एग्जांपल हम देखते हैं कि कैसे हम 2-3 एग्जांपल्स बताएंगे आपको कि कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इसके टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, उस टाइप का क्वेश्चन हम लिखते हैं। ओके, अब एनसीईआरटी बुक से है। So that every positive even integer is of the form 2q and the every positive odd integer is the form of 2q plus 1 where q is some integer। आपको दिखाना है so that every positive integer even integer is of the form 2q and that every odd integer is of the form 2q plus 1 where q is some integer। ओके, बुक का क्वेश्चन है ये। ओके, तो स्टूडेंट हम देखते हैं सॉल्व कैसे करेंगे इसको। तो सबसे पहले तो हमको ये क्या गिवन है कि जो ऑल इवन और ऑड इंटीजर्स हैं या टोटल नंबर है, जो भी इंटीजर्स है पॉजिटिव इंटीजर, वो दो फॉर्मेट में होते हैं। एक तो 2 का मल्टीपल होता है, मीन्स वो इवन होता है, और दूसरा ऑड होता है। मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, बट यहाँ पे हम देखते हैं कैसे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा। ओके, तो लेट ए is a positive integer and b is equal to 2। okay, by Euclid's division lemma क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट q एंड r। ओके, तो ये हो जाएगा a इज इक्वल टू b के प्लेस पे कितना है, 2 है, तो हम 2 रखते हैं। आपका डिवीजन लेमा क्या था, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही तो था। इसी चीज को हम यहाँ पे लिखते हैं, b के प्लेस पे क्या रख लेंगे, 2 रख रहे हैं, ठीक है, 2q प्लस आर। और आर यहाँ पे क्या होना चाहिए, 2 से लेस होना चाहिए, और ग्रेटर क्या होना चाहिए, 0, इससे बड़ा होना चाहिए या इससे छोटा होना चाहिए, यही हमारा आर होना चाहिए। अब हम बात करते हैं, अब जब हम आर को एक बार क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, और आर को एक बार 1 रखते हैं, इसके अलावा तो कुछ रख नहीं सकते हैं। तो इसी को हम दोनों को पुट करते हैं। तो फर्स्ट केस में क्या हो जाएगा, a इक्वल टू 2q। ओके, जब r इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, और दूसरा केस में क्या हो जाएगा, 2q प्लस 1, जब r इक्वल टू क्या है, 1 है। तो यही आपका क्या आ गया, देखिए 2 फॉर्मेट सिर्फ बन रहे हैं आपके पास। एक फॉर्मेट a इक्वल टू 2q है, दूसरा फॉर्मेट क्या है, a इक्वल टू 2q प्लस 1। दैट इज आपका ये ऑल इंटीजर्स, जो भी इंटीजर्स हैं वो रिप्रेजेंट किस फॉर्म में। अब पता है कि 2 का मल्टीपल है, तो ये क्या है, इवन होगा, और 2q प्लस 1 एक हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये ऑड हो जाएगा। तो आपको दो जो फॉर्मेट मिले हैं वो क्या मिला, फर्स्ट फॉर्मेट 2q का फॉर्म होता है जो कि इवन इंटीजर्स है, 2q प्लस 1 होता है जो कि क्या है, ऑड इंटीजर्स है। तो यही आपको पढ़ना था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको सॉल्व करना था, सिर्फ इतना करना था। देयरफॉर every positive even integer is the form of 2q and every positive odd integer is the form of 2q plus 1। that's all। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, हो गया क्वेश्चन, यही आपका क्वेश्चन था। ऐसे ही आप कोई भी लिख सकते हो, यहाँ पे कोई भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, हम दूसरा भी सॉल्व करके दिखा रहे हैं आपको। क्वेश्चन 2 है, सो दैट all integers
are positive integers in the form of that are positive integers in the form of 3q plus 1 and 3q plus where 2 is some integers. ओके, सॉल्यूशन इसका देखते हैं। तो ये आपका क्वेश्चन है, सो दैट ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इन द फॉर्म ऑफ 3q plus 1 3q plus 2 where q is सम इंटीजर्स। ओके, हम इसको सॉल्व करते हैं। आपको देखिए यहाँ पे 3 दिया गया, तो इसका मतलब b क्या लेना है, हमको 3 लेना है। बस जैसे जो भी यहाँ पे दिया जाता है उसी को हमको b लेना है। और b आपको पता है क्या होता है, सेकेंड इंटीजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं। तो आप लिख सकते हो लेट a इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है, एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके, एंड b इक्वल टू 3। तो बाय यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बाय यूक्लिड डिवीजन लेमा, जो आपका फॉर्मेट है सॉल्यूशन का ये ऐसे ही होना है। ओके, यूक्लिड डिवीजन लेमा आप लिख लेगो बी गेट ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू 3q प्लस आर। आर क्या होना चाहिए, किससे छोटा होना चाहिए, किससे ग्रेटर, 3 से छोटा होना चाहिए और लेस किससे होना चाहिए, 0 से। तो ग्रेटर होना चाहिए 0 से इक्वल और लेस होना चाहिए 3 से। इसी चीज को हम रिप्रेजेंट, अब यहाँ पे 3 केसेस आ गए, आर इक्वल टू 0, आर इक्वल टू 1 और आर इक्वल टू क्या 2। तो आप यहाँ पे लिखते हैं ए इक्वल टू 3q, ए इक्वल टू 3q प्लस 1, ए इक्वल टू 3q प्लस 2। यही 3 फॉर्मेट हैं जो आपके सारे नंबर्स को क्या कर देगा, ये रिप्रेजेंट कर देगा किस फॉर्म में, यही। ओके, तो यही आपका क्या था, क्वेश्चन था ये, जिसको हम ऐसे कर सकते थे। ओके, अब आपको दिख रहा है कि ये 3q प्लस 1 3q प्लस 2 स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था जब नंबर की अंडरस्टैंडिंग करा रहा था कि जो 3 के मल्टीपल होते हैं वो ऐसे होता है कि 3q प्लस 1 3q प्लस 2, और उसी में सारे नंबर्स क्या आ जाते हैं, जितने भी इंटीजर्स होते हैं उसी तीनों फॉर्मेट में इंक्लूड हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी ये जो भी नंबर्स है इसमें आ जाएगा। तो आपका ये क्या हो गया, प्रूव हो गया। ओके, ऑल इंटीजर्स can be written as 3q plus 1 3q plus 2। ओके, q is some integers। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 4q or 4q plus 3 where q is some integers। अब आपको अगर एक यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि so that any positive integers is of the form of 4q plus 1 4q plus 2 4q plus 3, ये फॉर्म बना दिया, ये क्वेश्चन हो सकता था। बट यहाँ पे क्वेश्चन आपका है so that any positive odd integers, ये इंपॉर्टेंट है, odd integers is of the form of 4q plus 1 और 4q plus 3। ओके, तो हम इसमें भी यही कर दें, 4 दिया गया है तो b की इक्वल क्या रखेंगे, 4 रखेंगे बस। लेट a be any integers and b equal to 4 by Euclid division lemma। क्या हो जाएगा, 4 a इक्वल टू 4q प्लस r। तो r क्या होगा, यहाँ पे लेस किससे होगा, 4 से, ग्रेटर r इक्वल टू क्या होगा, 0। तो हम इसी चीज को अब r इक्वल टू क्या रख सकते हैं, 0 रख सकते हैं, r इक्वल टू 1 r इक्वल टू 2 r इक्वल टू 3। इसी फॉर्मेट में हम सबको लिख लेते हैं, 4q इक्वल टू 4q प्लस 1 इक्वल टू 4q प्लस 2 इक्वल टू 4q प्लस 3। अब आप यहां से एक चीज देखिए, जो 2 का मल्टीपल होता है वो क्या होता है, इवन इंटीजर होता है।
तो ये 2 का तो मल्टीपल है ना, इसको तो लिख सकते हो। तो ये क्या है, इवन है। क्या है ये, ओके। तो ये तो आ गया इवन। अब आप यहाँ पे इसको देख लीजिए, ये वाला 4q + 2 है, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 कॉमन ले सकते हो, 2q + 1 हो सकता है। तो ये भी 2 का मल्टीपल है, तो ये भी क्या है, इवन है। मीन्स ये दोनों क्या आ गए, इवन आ गए, ओके। और अब इसके बाद ये देखो, ये क्या होंगे, 8 ही तो होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि 4q + 1 है, 1 और 3 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा वो। जैसे आप कोई भी नंबर ले लीजिए 7, और इसको आप लिखिए 4 के मल्टीपल में, तो इसको लिख सकते हो 4 × 1 प्लस क्या हो जाएगा 3। तो कौन सा फॉर्मेट मिला हमको, ये वाला। अगर और हम कोई नंबर लेते हैं, जैसे 17 लेते हैं, 17 को क्या लिख सकते हो, 4 × 4 + 1, तो कौन सा फॉर्मेट मिला हमको, ये वाला। मीन्स आपको जो ऑड नंबर रिप्रेजेंट करना है, अगर 4 के मल्टीपल में करेंगे तो ऑड नंबर हम कौन सा कर पाएंगे, 4q + 1 होगा, या तो 4q + 3 होगा। तो इवन नंबर से हमको मतलब नहीं, क्योंकि हमको इवन नहीं दिखाना था, हमको ऑड दिखाना था। तो ऑड के लिए कौन कौन से फॉर्मेट मिले हमको, एक ये मिला और एक ये मिला, ओके। तो ये वाला और ये वाला हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। तो हमको शो कर सकते हैं क्या, सो every odd integer is of the form of 4q + 1 or 4q + 3। यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था, ओके। तो स्टूडेंट, आपको ये जो हमने यूक्लिड डिवीजन लेमा बताया, ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इसमें, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और लास्ट तक वीडियो देखिएगा। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करिए पॉजिटिव, और लाइक करिए, शेयर करिए, जितना हम आपसे के लिए मेहनत कर रहे हैं, और हमारा थोड़ा सा मोरल बढ़ेगा, और हम अच्छे से अच्छा करके आएंगे और करने की कोशिश करेंगे, ओके। तो आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे, नोट करेंगे। आपके पास बुक है तो आप इसको सॉल्व करेंगे, बुक नहीं है तब आपको हम क्वेश्चंस वैसे कराएंगे। आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए एनसीईआरटी बुक की, और आपको सारे क्वेश्चंस एक्सरसाइज के मिलेंगे, एग्जाम्पल मिलेंगे, आप अच्छे से उसको पढ़ सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आप इसके आगे लेकर आएंगे, 1-2 क्वेश्चन और लेकर आएंगे, और उसके बाद में यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथ्म पढ़ेंगे, जहां से हम एचसीएफ निकालना जानेंगे, और फंडामेंटल थ्योरम पढ़ेंगे। ये सारी चीजें हम बात करने वाले हैं। 2-3 वीडियो का आपका पूरा ये सिलेबस है, नंबर सिस्टम, ओके।